ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज ये शॉर्ट वीडियो जो टॉपिक छोटा सा सेइंग है, ये मैंने पुनः फिर मैं आपको जो पहले कई सारे वीडियो बना चुका हूँ। इंदौर में एक तवलीन फाउंडेशन है, जिनके जो डॉक्टर गुरमीत सिंह नारंग जी के हैं। बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बनाए हैं, दिए हैं। उसमें से 2 बुक्स में विशेष करके मैं कुछ थॉट्स, छोटे छोटे थॉट्स पर डे। एक किताब का नाम है नाइट टाइम मंत्र फॉर हैप्पी मॉर्निंग और एक है द सीड्स ऑफ जॉय, ऐसा करके है। तो उसमें कुछ थॉट्स में जो अच्छा लगता है, अच्छा तो सभी थॉट्स है, उसमें कुछ लेके मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस। इसमें से आज मैं ले रहा हूँ, बहुत सुंदर सेइंग है वो दोनों पुस्तक में है, रिपीट किया हुआ है। वो सेइंग ऐसा है, ये कंपैशन के ऊपर है, करुणा के ऊपर, जो दूसरों के साथ सहानुभूति दिखाना बहुत आवश्यकता है। तो छोटा सा सेइंग है, इफ़ यू वन डे यू फील लाइक क्राइंग, कॉल मी। आई डोंट प्रॉमिस आई विल मेक यू लाफ, बट आई कैन क्राई विथ यू। छोटी सी उक्ति है। अगर किसी दिन आपको ऐसा लगे कि आपको रोना आ रहा है, रोना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क करिए। बोलते हैं कि यू कॉल मी, मुझे फ़ोन करिए। आई डोंट प्रॉमिस, मैं आपको ये वादा तो नहीं करता कि मैं आपको हंसा सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ रोज रो सकता हूँ। ये है, ये छोटी सी उक्ति का मकसद ये है कि लोगों के साथ वी हैव टू गो डाउन टू दैट लेवल। जिस अवस्था में है, हम अपनी अवस्था में रह के, डिफरेंट कंडीशन में रह के हम उसके साथ सहानुभूति संपन्न करना मुश्किल है। तो हमको भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी उस सिचुएशन में हूँ, और इसी को ही हम एक्चुअली सहानुभूति कहते हैं। बहुत सुंदर वर्ड है, अन्यथा भी चर्चा हुई है कहीं कहीं। सह अनुभूति, सेम उसी जिस कंडीशन में सामने वाला है, जिसके साथ मैं सहानुभूति दिखाना चाहता हूँ, मुझे अपने आप को उसी परिस्थिति में लेके रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसको क्या कष्ट हो रहा है, क्या तकलीफ क्या हो उनको, और वो देखेंगे। अगर ठीक हृदय से हम अगर उसी परिवेश में चले गए, तो हम क्या देखेंगे कि हमको भी वही अनुभूति हो रही है जो उसको भी हो रही है। तो एक्चुअल दिस इज कॉल्ड सह अनुभूति। इंग्लिश में एक है स्टेप इनटू शूज, अदर शूज। द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। किसी जूते में अगर कंकड़ पड़ा हुआ है, उसमें जो पहनता है कोई व्यक्ति, वो जानता है कहाँ उसको चुभता है। वो जब तक वो जूता को के और ना पहने, तब तक वो नहीं जान पाएंगे कि कष्ट उसको कहाँ है। ये बात है। तो मूल में इसका जो मूल है वो है करुणा, कंपैशन। दूसरे जब कष्ट में हैं, उनके प्रति करुणा का भाव जताना, बल्कि दिल से, हृदय से उनके साथ सहानुभूति संपन्न करना उसके प्रति। एक हमारे योग सूत्र पतंजलि में है। महर्षि पतंजलि हजारों साल पहले, करीब 7000 साल पहले हुए थे। उन्होंने एक पतंजलि योग सूत्र, उनके योग सूत्र में एक जो बहुत सुंदर है कि शांति जीवन में पाने के लिए, क्षोभहीन शांति पाने के लिए हमको 4 बातें हैं। एक श्लोक ऐसा है, वो मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। बोले कि मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा। मैत्री मतलब फ्रेंडशिप, करुणा कंपैशन, दया का भाव है, करुणा, मैत्री करुणा, मुदित आनंदित होना, खुश होना, खूब जॉय, और उपेक्षा। ये 4 भाव है, मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा। कहाँ दिखाएंगे?
जहाँ उस व्यक्ति सुख में है उसके साथ मैत्री, जहाँ दुख में है सुख दुख उसमें करुणा का भाव, और पुण्य जहाँ पुण्य का बहुत अच्छा काम कुछ हो रहा है वहाँ हमको आनंदित होना चाहिए, लेट्स बी हैप्पी। भले उसके मैं साथी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं वो काम मेरे को आनंद हो रहा है। और उपेक्षा उदासीनता वो व्यक्ति के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति जहाँ अपुण्य काम हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं। यहाँ हमारी जो परिस्थिति जब हम चर्चा कर रहे हैं उसमें है करुणा। किसके साथ? दुखी लोगों के साथ। जो दुख में है उसके प्रति करुणा का भाव हमको रखना है। और ये इसी के ऊपर ही स्वामी विवेकानंद ने पूरा रामकृष्ण मिशन का जो चैरिटी इसी के ऊपर आधारित है। श्री श्री ठाकुर ने कभी कहा था, शिव ज्ञान से जीव सेवा। ईश्वर समझकर सबके सेवा करनी चाहिए, मनुष्य भाव से नहीं। मनुष्य भाव से करेंगे तो हम उस डिवोशन के साथ, उस समर्पण के साथ, उस निष्ठा के साथ शायद हम सेवा न कर सके। लेकिन उसको अगर भगवान समझेंगे, ईश्वर समझेंगे, मैं ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से उस मनुष्य के अंदर ईश्वर को आरोपित करके जब सेवा की जाती है तब उसको होता है दैट इज़ अ रियल वर्शिप। और यही स्वामी जी ने भी वहाँ अपने रामेश्वर धाम में उनके शिकागो से वापस आने के बाद उन्होंने 26 जनवरी को या 27 जनवरी को उन्हें लेक्चर दिया था वहाँ, द रियल वर्शिप, सच्ची आराधना, सच्ची पूजा। तो ये इसके ऊपर दिया था। तो वो क्या है, लोगों के साथ खूब अंदर दर्द समझो उनको, और जाके उस भावना, उस परिस्थिति में पहुंचकर हम देखो उसको क्या कष्ट हो रहा होगा। तो ये रामकृष्ण मिशन का जो है शिव ज्ञान से जीव सेवा, आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, दूसरों का कल्याण भी करें और अपनी मुक्ति भी हो, ये दोनों भावनाओं को साथ में लेकर। लेकिन वही स्वामी जी आगे चल के बोल देते, नहीं, जब तक ये मेरे राज्य में, राष्ट्र में, देश में एक कुत्ता भी भूखा है उसके प्रति करुणा का भाव, उसको भूखा ना रहने देना, उसको खाद्य देना, उसको फूड देना, ये मेरा धर्म है। तो इस हद तक जा सकते थे एंड दे डिड इट। अपने प्राणों की आहुति देकर भी, प्राणों के माने जीवन को खतरे में डालकर भी उन लोगों ने विभिन्न समय में स्वामी जी और निवेदिता, अपने उनके यस निवेदिता और सदानंद उनके जो शिष्य थे, डिसाइपल्स थे, वो सब ने सेवा की है। तो ये होता है कि हम उस लेवल तक पहुँचे तो बोलते हैं कि तुम जब रोने की इच्छा हो मुझे तुम फ़ोन करो, मुझे मिलो मुझसे, मैं सुखी तो हंसा नहीं सकता। बिकॉज जो अत्यंत दुख में मरमाहत है, जो उसको इमीडिएटली टू ब्रिंग लेफ्टर ऑन हिज और हर फेस इज़ डिफ़िकल्ट। जो अत्यंत दुखी है, गमगीन है, टूट पड़ा है बिल्कुल, जिसके ऊपर जो 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 टूट गया है बिल्कुल दुख से, तो उसको हंसाना मुश्किल है। लेकिन उसके दुख को कम किया जा सकता है बाय शेयरिंग हिज एगोनी, शेयरिंग हिज पेन। उसको जो तकलीफ़ है, जो कष्ट है, उसको आप बांट सकते हैं। और कैसा होगा, वो उस लेवल पे उतर कर, यस मुझे लगेगा कि शायद मेरा ही कोई मर गया है, लगेगा कि उसी तरह का तकलीफ़ मेरे घर में वैसा हुआ है। इस भावना के साथ हम अगर काम करेंगे तो देखेंगे उसको एक आनंद आएगा। आनंद मतलब आनंद तो नहीं आएगा नेचुरली, बट फॉर दैट मोमेंट ही और शी विल फॉरगेट, और काफ़ी कुछ लगेगा कि मतलब भार हल्का हो गया मेरा, ऐसा हो गया। इस परिप्रेक्ष्य में मेरे को एक छोटी सी घटना याद आ रही है, माँ शारदा की घटना। माँ शारदा भी इसी तरह का, हज़ारों लोग पुरुष नारी माँ के पास आते थे, विभिन्न लोगों, गृहस्थ है ना सारे, तो सभी को विभिन्न प्रकार की तकलीफ हुआ करती थी। एंड माँ शारदा सुनती थी एंड ऐसी भावना व्यक्त करती थी कि जैसे माँ शारदा हमारे परिवार का एक है। एक बार एक औरत, एक महिला माँ के पास आई, उसके घर में कुछ बहुत दुर्घटना घट गई थी, शायद कोई मृत्यु हो गई थी, और वो इतना रो रही थी, फुट फुट कर रो रही थी। और माँ ने उसको सुना और इमीडिएटली उनके मन में ऐसी भावनाएं आई, वो भी ऐसे बिल्कुल फुट के वो भी रोने लगे, चित्कार करके चिल्ला के माँ रोने लगी। देखने वालों को ऐसा लगा कि माँ को क्या हो गया। माँ को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन माँ ने उस दुख को अपने दुख मान लिया था। कहते हैं ना, वो उनके पेन, मतलब जो व्हेन आई शेयर हिज एगोनीज, हिज पेन्स, हिज और हर, देन माई हार्ट ऑल्सो के बिकम्स वेरी सॉफ्ट, नरम हो जाता है ना।
घनीभूत जिसको कहते हैं, बिल्कुल सारे दर्द दुख दर्द मेरे हृदय में भी आके बढ़ जाते हैं, वो जो उनका दुख कष्ट मेरे में। तो ये भावना जो माँ शारदा को ठीक वही हुआ, इतने रोई थी। और थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वो जो महिला आई थी वो फिर शांत हो गई, हाँ शांत होकर चली गई। तो ऐसा एक घटना नहीं, कई बार माँ के जीवन में हुआ है, स्वामी जी के जीवन में हुआ है। स्वामी जी यूज्ड टू वीप लाइक एनीथिंग, बहुत रोते थे कभी कभी ऐसे दुख कष्ट से। ऐसे घटनाएं उनके जीवन में बहुत आते हैं जिससे लगता है कि सारा संसार का जो कष्ट मुझे है। ऐसा एक बार बलराम बसु जो ठाकुर के शिष्य थे, भक्तराज बलराम बसु, उनके घर में संध्या के समय में, रात के समय में स्वामी जी अकेले में खड़े हैं बरामदा के ऊपर और रो रहे हैं, बुरी तरह रो रहे हैं, आंखों से आंसू, और गा रहे हैं, मेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे की पंछी रे मेरा दर्द न जाने कोई। ये मीरा का भजन गाते हुए रो रहे हैं। तो उनकी गुरु भाई तुरानंद जी देख के परवर्ती काल में बोलते हैं, ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि शायद सारी दुनिया के कष्ट जो है, जितना दर्द है लोगों को, ये घनीभूत होकर जैसे स्वामी जी के उनके हृदय पर आके उमड़ पड़ा, बिल्कुल सब कुछ ऐसा लगता है। एंड स्वामी जी नॉट वंस, मैनी सो मैनी टाइम्स, वी पॉसिबली डू नॉट नो, कितने बार वो रोए होंगे ऐसे लोगों को कष्ट देखते हुए। विशेष करके स्वामी जी जो परिव्रजा कर रहे थे 1890 जुलाई से लेकर 1892 दिसंबर तक, ये जो 2.5 साल का परिव्रजा उन्होंने किया, उसमें तो अनंत बार स्वामी जी रोए हैं। लाखों उस दरिद्र, निष्पेषित, अत्याचारित, निपीड़ित ऐसे लोगों के बीच में रह के उनके कष्ट को हृदयंगम करके उनके साथ कितना रोए हैं। दैट इज़ रियल सिंपैथी। तो ये जो हमारा आज का जो है, आई डोंट प्रॉमिस, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुमको हंसा सकता हूँ, स्माइल ला सकता हूँ, बट आई कैन क्राई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रो भी सकता हूँ। ये दर्द दिखाने के लिए, आई मीन नॉट दिखाने के लिए, दिल से ही, ताकि तुम्हारा दुख शायद थोड़ा सा कम हो जाए। एंड टू दैट एक्सटेंट आई विल बी हैप्पी। अगर संभव हो जाए तो अगर कुछ कर सको, तुम्हारा दुख अगर कुछ कम हो तो मैं बहुत आनंद मुझे होगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। कई बार देखा उसको, पहले सोचा था इसके ऊपर कुछ बोलना तो क्या है, छोटा सा कहानी के द्वारा इसको खाली थोड़ा सा बड़ा करने की बात है। बाकी अदरवाइज़ जो भावनाएं जो हैं कि मैं तुम्हारे लेवल तक भी पहुंच सकता हूं, तुम्हारे अंतर के दशा को, अंतरदशा को मैं समझ सकता हूं एवं उसके साथ में अपना सहानुभूति प्रकट कर सकता हूं। तो आज इसके साथ में यही समाप्त करूंगा, एक छोटा सा वीडियो में। तो पुनः मैं कहूँ, आप सभी के लिए एक अपील है, अगर कभी देखें किसको दुखी, दुख दर्द किसको है, तो कुछ अगर नहीं दे पाएंगे, कम से कम हमारा कंपैशन, हमारे भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं तो उसके प्रति, ताकि उसको लगे कि मेरा भी कोई हमदर्द है, कोई मेरे दर्द को कोई समझने वाला है ना, उसको कम करने वाला है। तो पुनः फिर इसी तरह का मेरी इच्छा है कि इस किताब से और भी कई सारे अच्छे अच्छे थॉट के ऊपर, चिंतन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो आज मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।